दरभंगा दिल्ली मोड़ स्थित बद्रीपुर में निवास स्थान से अमृत महोत्सव के अवसर पर एसएसबी की साइकिल रैली का जत्था दरभंगा से रवाना हुई। यह जत्था 31 अक्टूबर को गुजरात पहुंचेगा। साइकिल रैली को एसएसबी कार्यवाहक कमांडेंट ऑफिसर शंकर सिंह इंजीनियर बद्री पूर्वे ने हरी झंडी दिखाकर गुजरात के लिए रवाना किया। जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के अध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे ने इस अवसर पर कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइकिल रैली शुक्रवार को दिल्ली मोड़ पहुंची थी। इंजीनियर बद्री पूर्वे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2021 को पश्चिम बंगाल के जय गांव से चली यह साइकिल रैली 31 अक्टूबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया पहुंचेगी। रैली में 20 सशस्त्र सीमा बल के जवान शामिल हैं। यह जत्था असम से चलकर गुजरात तक जाएगी। रैली में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के 20 जवान शामिल रहेंगे। जत्था पहुंचने के बाद जवानों को मिथिला के रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया था और आज सुबह यहां से रवाना किया गया है। वहीं कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह ने कहा कि ऐसे समारोह से लोगों में जागरूकता होती है और लोग एसएसबी की कार्यशैली को जाने, यह हम लोगों का पहल है। वहीं इससे भारत, नेपाल और भूटान के रिश्ते मजबूत हो। कार्यक्रम जयनगर के सशस्त्र सीमा बल के कमांडर शंकर सिंह के नेतृत्व में संपन्न होगा। मौके पर जयनगर एसएसबी के लोकेंद्र कुमार, एसआई मंगलम कुमार, मुख्य आरक्षी सतीश चंद्र झा आदि मौजूद थे। वही साइकिल रैली में शामिल जवानों के सेवादार के रूप में राजू मंडल, प्रवीण भगत, विकास देव, संतोष राय, भूपेंद्र प्रसाद, राखी देवी, प्रदीप गुप्ता व अन्य सेवादार के रूप में तत्पर रहेंगे। आपको पता है जो सशस्त्र सीमा बल है, भारत नेपाल और भारत भूटान के सुरक्षा का जिम्मेदारी उसको मिला है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये एक अर्धसैनिक बल है जो कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है और समय समय पर इस तरह के जन जागरूकता वाले कार्यक्रम हम करते रहते हैं। इसी के क्रम में ये एक साइकिल रैली जयगांव पश्चिम बंगाल से निकली है जो कि 31 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात पहुंचेगी और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसको हम लोग जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं वहाँ पे ये संपन्न है। साथ ही यात्रा निकली है तो हम जो लोग हैं उनको भी संदेश देती है कि जो एसएसबी का कार्य है केवल सीमा पर भी नहीं है, बाकी भी आम लोगों में सुरक्षा की भावना को बनाना, उनके लिए निरंतर कार्य करना और उनके जो भी उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं भारत सरकार के द्वारा जो समय समय पर घोषित किए जाते हैं आम जनता के लिए, उनके बारे में जानकारी उनको पहुँचाना। यहाँ आपका स्वागत किया गया इंजीनियर बद्री पूर्वे के परिसर में, कैसी खुशी लग रही है? क्या कुछ आपको यहाँ कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा इनका। और जैसे हमारी जो यूनिट है जयनगर में है, मधुबनी में बॉर्डर पे है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ आके हमें ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि हम अपनी यूनिट में नहीं हैं। जैसे लग रहा है कि हमारा ही कैंप है, हमारा ही बेस है और यहाँ जितने भी लोग आए हैं साइकिलिस्ट खास तौर पे, किसी को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, किसी अन्य जगह पे आए हुए हैं। कितने लोगों की टीम है इस साइकिल रैली? साइकिल रैली जो साइकिल चला रहे हैं 20 लोग की टीम है, जिसमें 15 साइकिलिस्ट हैं, 5 रिजर्व में है और ये लोग लगातार चले हुए हैं। साथ में एडम टीम भी इनकी चल रही है। टोटल 38 लोगों की ये टीम है जी। इनके जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अपने कैंप में नहीं हूँ, क्या कहेंगे आप? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सशस्त्र सीमा बल के नौजवानों साथ में उनके पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें सेवा करने का मौका दिया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरा ये योगदान जो है हमें काफ़ी खुशी प्रदान कर रही है। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल एवं भारत भूटान की सीमा प्रहरी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर 2347 किलोमीटर की ये साइकिल रैली है जो चल कर के हमारे निवास परिसर में आकर के लोग रुके हैं। अभी सब लोगों का
नाश्ता पानी रिफ्रेशमेंट हो रहा है, उसके कुछ देर में भोजन होगा और फिर रात्रि भोजन होकर के लोग यहाँ विश्राम करेंगे और पुनः कल सुबह 7 बजे नाश्ता वगैरह करके सभी प्रहरी लोग बगल के दरभंगा पब्लिक स्कूल के मैदान में फ्लैग मार्च होगा, वहीं से फिर हरी झंडी दिखा करके लोगों को यहाँ से विदा किया जाएगा, जो आगे मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे। इससे क्या संदेश जाता है, जो राष्ट्रहित में क्या इसका संदेश जाता है और कैसी खुशी है इस रैली का आपने अगवानी जो किया है? राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम एक रास्ते के मैं भी एक नागरिक हूँ जो उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं किया हूँ और एक देशभक्ति जो सीमा बल के लोग हैं उन लोगों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूँ और अपना भावना समर्पित करता हूँ।